एक मछली बेचने वाली की ऐसी कहानी दोस्तों। वह अकेली रह जाती है और फिर उस मछली बेचने वाली के खुद के घर वाले, खुद के कुनबे वाले उसको इतना बदनाम करने पर तुल जाते हैं, उसका जीवन नर्क बना देते हैं दोस्तों। मगर उसके बाद उस मछली बेचने वाली के जीवन में एक अलग ही रुत आती है, अलग ही उसको एक मौका मिलता है अपने जीवन को संभालने का। क्या तो इसके साथ हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में ऐसी घटनाएं घरों के अंदर होती हैं जहां पर इंसान अगर अकेला रह जाता है और उसका कोई बिजनेस व्यापार नहीं होता है या फिर उसके दिन बिगड़ जाते हैं, तो अपने ही कुनबे वाले, अपने ही परिवार के लोग उसको गिराने में लग जाते हैं, उसकी बदनामी करने लगते हैं। मगर दोस्तों इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। आखिर क्या है यह कहानी, पूरी कहानी हम यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर, जहां पर पुरुषोत्तम नाम का एक शख्स रहता है। वो बहुत ही गरीब है, उसके पास सिर्फ 1 बीघा ज़मीन है। उसके घर में उसकी पत्नी है और उसके 4 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम होता है विक्की। विक्की वैसे बहुत तेज़ होता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की होती है, मगर बड़े भाइयों से उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला करता है और वह पैसे बनाने के चक्कर में हरदम रहा करता है कि किसी तरह से कोई ऐसा रोजगार बन जाए, कोई ऐसी चीज़ निकल आए जिससे परिवार ऊपर बढ़े और परिवार तरक्की करे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो विक्की होता है सबसे छोटा, वह अपने माँ बाप से कहने लगता है कि मैं मछली पालन का काम सीखने जा रहा हूँ। अब माँ बाप कह देते हैं ठीक है भैया, और उसके बाद वह मछली पालन का काम सीखने के बाद, अच्छी तरह से काम को सीखने के बाद अपने घर पर आता है। घर आकर के अब पापा से कहता है कि पापा मैं मछली पालन करना चाहता हूं और जो हमारा 1 बीघा ज़मीन है मैं उसकी खुदाई करवाऊंगा, उसको एक तालाब बनाऊंगा, उसमें पानी भरवाऊंगा और फिर उसके अंदर मछली पालन करूंगा। मगर यह बात पापा सुन करके कहते हैं अरे बेवकूफ़, फिर हम सब्जियां कहाँ उगाएंगे? सब्जियां उगा करके थोड़ी बहुत घर की इनकम हो जाती है और घर की सब्जी बन जाती है। लेकिन लड़का कहता है अरे पापा आप कहाँ खोए हुए हो, सब्जी के ही पीछे पड़े हो, इस काम में बहुत ज़्यादा अंधी कमाई है, इसलिए मैं मछली पालन का काम करूंगा। माँ बाप थोड़ा बहुत मना करते हैं, मगर जो लड़का होता है विक्की, ये सारी चीज़ों को सीख कर आया था। उसको पता था कि ये ज़मीन है, इसका बहुत फ़ायदा उठा सकता हूँ मैं। और फिर वह माँ बाप के विरोध करने पर भी वह वहाँ पर गड्ढा खुदवा देता है। हालांकि इसके चाचा ताऊ भी विरोध करते हैं, मगर वह गड्ढा खुदवा करके वहाँ पर एक तालाब बनवा देता है और तालाब बनवा कर वहाँ पर एक झोंपड़ी बना देता है और तालाब के अंदर मछलियों का बीज डाल देता है और मछली पालन वहाँ पर करने लगता है। मछली पालन शुरू करने के बाद ही तालाब में अब बहुत ज़्यादा मेहनत वह करता है। जो भी मछलियों का दाना वगैरह होता है, जो भी कुछ होता है मछली पालन के लिए, सारी मेहनत वह लड़का अकेला करता है। और उसके जो बाकी के 3 भाई थे वह भी उसकी तरफ नाक भौं चढ़ा करके दूर चले जाया करते थे। पता नहीं है क्या करेगा, इसके कुछ आता है या नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जब कोई काम चालू करते हैं तो अपने भी साथ नहीं देते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर इतना दम है ही नहीं जो इस काम को कर पाएगा। मगर जो ये लड़का था विक्की, अपने बलबूते पर लगा हुआ था और धीरे धीरे 1 साल गुजरता है और फिर तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हो जाती हैं। उनको बेच करके पूरे कॉन्टैक्ट इसने देख लिए थे, कहाँ मछली बेचनी है, कहाँ से कुछ पैसा उठाना है, कहाँ से बीज वगैरह। तो मछली बेचने के बाद इसके पास काफ़ी पैसा आने लगता है और उसके बाद दूसरा साल, फिर तीसरा साल, इसी तरह से इसकी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति और तरक्की होने लगती है। और अब तो यह एक और ज़मीन खरीद लेता है, उसके अंदर और तालाब बना देता है और फिर उसमें कमाई करता है और इसी तरह से धीरे धीरे 4 तालाब इकट्ठे कर लेता है। यह जो लड़का था, इसके भाई तो एक तरह से बेवकूफ़ ही समझो, उनको ऐसे थे, उनको तो कोई मतलब नहीं था। मगर यह जो लड़का था विक्की, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था। इसका सोचने का विचार ये था कि ये 4 तालाब हो गए हैं, ये 4 तालाब एक एक अपने भाइयों को दे दूँगा, एक मैं रख लूँगा और इसके बाद मैं 16-15 तालाब बनाऊँगा जिनमें 4-4 तालाब मेरे हर एक भाई के पास आ जाएगा।
और उसके बाद हमारे भाई भी, मेरे भाई भी और मैं भी अमीर हो जाएंगे, पूरे गांव के अंदर हम लोग सबसे अमीर होंगे। यह उसकी सोच थी और इस सोच को वह अपने माँ बाप को भी बताया करता और भाइयों के सामने जब कहा करता तो वह मुंह फेर कर वहाँ से निकल जाया करते, क्योंकि अभी यह लड़का न अपने भाइयों को कुछ पैसे दे नहीं रहा था। उनको लगता था कि जो भी करेगा सो करेगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और समय गुजरने के साथ साथ इस विकी ने अपने तीनों भाइयों की धूमधाम से शादी कर दी, बड़े जो भाई थे, और उसके बाद विकी सबसे छोटा था तो विकी ने अपनी भी शादी कर ली, क्योंकि शादी भाई होनी है, पैसा खूब अच्छा खासा कमाया करता है, 20-25 लाख रुपए उसको पड़ जाया करते हैं 4-6 महीने के अंदर अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा कमाई होती है इस बिज़नेस के अंदर। विक्की शादी कर लेता है, लड़की का नाम होता है महिमा। शादी के बाद बड़ा खुश है, महिमा से भी बातचीत किया करता है कि मैं अपने भाइयों को अमीर बना दूंगा, मैं खुद भी अमीर हो जाऊंगा, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हमारे परिवार का नाम होगा। तो उसकी पत्नी भी बड़ा उसकी तरफ देखा करती कि यार ऐसा आदमी तो हमने पहली बार देखा जो अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाने की सोच रहा है, वरना आजकल तो भाइयों के पाँव खींचने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर अपनी पत्नी को सारी चीज़ें बताया करता, भाइयों को 4-4 तालाब दिलवाऊंगा और 4-4 तालाब हमारे पास हो जाएंगे। और फिर इनको कुछ दिन के बाद एक बेटा पैदा हो जाता है, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। मगर दोस्तों अब इनके परिवार को किसी की नज़र लग जाती है, और नज़र भी कैसे लगती है इनकी, जैसे परिवार में जो ये लड़का होता है महिमा का पति विक्की, यह एक दिन बाज़ार जा रहा था, बाइक से जा रहा था और बाइक का हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब तो महिमा अकेली रह जाती है, सोचती है कि मेरा पति कितना अच्छा था। वह जैसे ही उसकी मौत होती है विक्की की, तो बाकी के जो 3 भाई थे, अभी तक इनके पास 4 तालाब थे, और बाकी के जो 3 भाई थे इसका अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत एक एक तालाब हत्या लेते हैं। और तालाब उस समय मछलियों से भरे हुए थे। अगर यह लड़का विक्की नहीं मरता तो तकरीबन 25-26 लाख की मछलियां उन तालाबों के अंदर थी। मगर दोस्तों अब भाई के मरने के बाद जो 3 भाई थे उनको कोई गम नहीं था भाई का, वो तो खुश हो गए थे कि अब हमारे हाथों में पावर आएगी। भरे हुए तालाबों को बांट लेते हैं, एक तालाब अब इसकी विक्की की पत्नी को दे देते हैं महिमा को। और अब दोस्तों वह जो 3 भाई होते हैं अपने तालाब की सारी मछलियां निकाल करके शहर में बेच देते हैं। मगर उन मछलियों को पालने के लिए विक्की ने पहले कुछ बाजार से, मार्केट से कर्जा भी उठाया था, तो वह 3 भाई सिर्फ मछलियों को बेचकर पैसा उठा लेते हैं और जो मार्केट का कर्जा था वो नहीं चुकाते हैं। उसके बाद दोस्तों आराम से मज़े से वो आ जाते हैं, और उसके बाद जब कर्जा वाले घर पर आते हैं, अब जैसे कर्जा मांगने वाले आते हैं तो तीनों भाई उन कर्जा मांगने वालों को इस महिला यानी कि अपने छोटे भाई की पत्नी महिमा के पास भेज दिया करते हैं कि उसका पति था वो जाने, उसकी पत्नी जाने। यानी कि कितनी नीयत खराब थी दोस्तों। सोचने की बात है, भाई का जो प्रॉफिट था वो तो इन लोगों ने बांट लिया था, लेकिन भाई के ऊपर जो कर्जा था उसी प्रॉफिट को बनाने के लिए, मछली के तालाब में, मतलब तालाब के अंदर मछलियाँ बढ़ाने के लिए उस कर्जे को उन्होंने दिया नहीं था। अब तो ये बहुत बुरी बात थी, मगर अब क्या करे। वह जो पत्नी थी महिमा, वह अपने तालाब जो उसके हिस्से में आया था उसकी मछलियों को बेचती है, और अपने पास कुछ गहने रखे हुए थे उनको भी बेच करके 20-25 लाख रुपए जो मछलियों मतलब जो कर्जा था 4-5 लाख रुपए था, उस 4-5 लाख रुपए को वह चुका देती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जब भाइयों के बंटवारे हो जाते हैं तो वह अपने अपने तालाब लेकर खुश हो जाते हैं। मगर यहाँ पर जो महिमा थी इसके पास जो तालाब था उसमें कोई काम करने वाला नहीं था, अकेली पड़ जाती है बेचारी। लेकिन इसके सास ससुर को इसके ऊपर तरस आता है और वो इसके साथ आकर रहने लगते हैं कि अकेली बहू है घर में। लेकिन दोस्तों तालाब अब कमाई नहीं कर रहा था, तो अब क्या होता है, एक दिन की बात होती है, वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है रमेश। वह इनका घर पूछते पूछते इनके घर पर आ जाता है और आकर के अब महिमा से उसके सास ससुर से पूछता है कि विक्की कहाँ है जी। विक्की और मैं जब शहर में मछली पालन सीखा करते थे तब हम दोनों की दोस्ती हुई थी, और अब विक्की मेरे पास फ़ोन किया करता था कि अगर तुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास आ जा, मेरे पास काफ़ी काम है, मैं तुम्हें पेमेंट दे दूँगा। मैं उस टाइम तो मैं चुप लगा गया था, किसी नौकरी में लगा हुआ था, लेकिन अब मुझे लगा कि मैं अपने दोस्त के पास ही चला जाता हूं, लेकिन उसका फ़ोन बंद है। विक्की कहाँ है जी?
उसके बाद दोस्तों यह नाम सुनते ही जो मम्मी पापा होते हैं विक्की के, वह रोने लगते हैं। इधर दोस्त को बताया जाता है रमेश को कि आपका दोस्त विक्की अब इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुका है। अब तो यह बात सुन करके जो रमेश दोस्त होता है जो शहर से आया था वह रोने लगता है और रो करके फिर लास्ट में वह यही कहता है कि ठीक है जी अब तो मैं चलता हूँ फिर। मगर जैसे वह जाने लगता है तभी जो महिमा होती है एकदम से उसको रोक लेती है, क्योंकि महिमा जानती थी कि इसको मछली पालन आता है और मेरा तालाब खाली पड़ा हुआ है। तो उसके बाद वह कहती है कि तुम अब मेरे जो तालाब पड़ा हुआ है खाली, इसमें काम कर लो और फिर जो मुनाफा होगा उसमें से हम तुम्हें पेमेंट दे देंगे। तो अब जो रमेश होता है वह उसके वहीं पर रुक जाता है और फिर वहाँ पर दिन रात उनके तालाब में मेहनत करता है। और फिर दोस्तों उनका तालाब इतना कमाने लगता है कि अब धीरे धीरे 2-3 साल में गाड़ी और घर अच्छा सा बनवा देता है। इनका तालाब कमाई इतनी हो जाती है और उसके बाद गाड़ी भी हो जाती है इनके पास, घर भी हो जाता है और अब यह 2-3 तालाब और ख़रीद लेते हैं। अब तो यह चीज़ देख करके जो भाई थे उनको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वह तो अपने अपने तालाब में लगे हुए थे, बस ना काम करते थे ना धाम करते थे, ना उनको कोई एक्सपीरियंस था, वो ठप पड़ गए थे। लेकिन यह काम अभी भी चल रहा था महिमा के घर पर, जो तालाब था वह अच्छी तरह से कमा रहे थे। अब तो भाइयों को चिढ़ होने लगती है और चिढ़ होती है तो उसके बाद दोस्तों अब वह जो भाई थे विक्की के, वह अपनी छोटे भाई की पत्नी की बुराई करने लगते हैं, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं कि इनके घर में जो रमेश है विक्की का दोस्त, तो उसका और इस महिमा का आपस में अफेयर है। इस बात को वह फैलाया करते गांव में और बहुत ज़्यादा बुराई किया करते। हालांकि महिमा को तो अब बुराई सुनने की आदत सी लग गई थी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर दोस्तों इस तरह से बुराइयां चलती रहती हैं। और फिर एक दिन महिमा के घर पर जब उसके सास ससुर नहीं थे तो 4 लोगों को शराब पिला करके उसके देवर जेठों ने, जो 3 भाई थे विक्की के, उन्होंने भेजा महिमा की इज्जत लूटने के लिए। लेकिन वहाँ पर दोस्तों तुरंत वहाँ पर यह आ जाता है रमेश और अपनी जो मालकिन थी महिमा उसकी इज्जत बचा लेता है, वह वापस चले जाते हैं। उसके बाद और ज़्यादा बदनामी करते हैं। तो अब जो सास ससुर थे वे महिमा से कहते हैं कि बेटी बदनामी से तो अच्छा, देख तेरा बहुत बड़ा जीवन है, तुझे भी कोई जीवन साथी चाहिए तो इस रमेश से शादी कर ले और यहीं पर रहे आराम से, हम इसी को अपना बेटा मान लेंगे। तो अब दोस्तों जो महिमा होती है वह रमेश के साथ शादी कर लेती है मंदिर में जाकर। लेकिन महिमा अब घर से बाहर नहीं निकल रही थी शर्म के मारे, क्योंकि उसको लग रहा था गाँव वाले कहेंगे कि इनका चक्कर था तभी तो शादी हुई है। इस शर्म से वह बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन एक दिन की बात क्या होती है, वो तीनों भाई लाठी डंडे लेकर के इनके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले इन तीनों भाइयों ने महिमा के एक तालाब के अंदर जहर डाल दिया था और मछली सारी मर गई थी उस तालाब की। महिमा ने FIR दर्ज की थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी और ना ही किसी को आरोपी बना पाई थी। लेकिन महिमा अपने देवर जेठों के ऊपर आरोप लगा रही थी। इस बात से गुस्सा होकर तीनों भाई जो थे विक्की के, वो लाठी डंडे लेकर इनके घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार महिमा चुप नहीं पड़ती है, बाहर निकलती है और अपने पति रमेश से कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे ये परेशान कर रहे हैं, क्या तुम इसी तरह से चुपचाप खड़े देखते रहोगे। रमेश को गुस्सा आ जाता है और लाठी निकालता है। रमेश लंबा ठाड़ा तगड़ा इंसान था, सारे लोगों से भिड़ जाता है और वो लोग सिर्फ डराने के लिए आए थे, लड़ना उनको नहीं था। अब वह डर करके भाग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आज तक महिमा के सामने वो तीनों भाई नहीं आए हैं। महिमा अलग से रहती है, अपने सास ससुर और अपना नया पति रमेश, जो कि पति का ही दोस्त था और अच्छी तरह से मछली पालन का काम करते हैं। और जो बेटा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एक बेटी इनको और हो जाती है। इस तरह से दोस्तों कई बार अपने ही अपनी जड़ काटते हैं। और इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो विक्की था वो हमारे लिए इतना कुछ कर गया तो हम उसकी पत्नी के लिए कोई सहारा नहीं बन सकते क्या। लेकिन दोस्तों आज का ज़माना जो है कलयुग का कलिकाल है, यहाँ पर किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आप जिसके ऊपर, किसी के भी ऊपर जितना भी आप विश्वास करते हैं या फिर उसको आगे बढ़ाते हैं जीवन में, इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है कि आगे चलकर वो इंसान आपका सहयोग देगा या फिर आपकी जड़ काटेगा, इसका कोई पता नहीं होता है। क्योंकि आजकल दौर बहुत बुरा चला हुआ है दोस्तों, जिसकी बड़ाई करते हैं, जिसका सहारा बनते हैं, वही आकर जड़ काट जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में। इस तरह से इस अकेली महिला ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और फिलहाल ये अच्छे से अपने पति के साथ रहती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ। हमारे साथ सुखराम मीना कमेंट करते हैं, राजस्थान से राम राम जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी ज़िला से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं जी मोहम्मद फरमान, कमेंट करते हैं भाई ज़िला मुजफ्फरनगर
खतौली। सुदेश भाई आप बहुत अच्छी कहानी बताते हो, दिमाग में फिट हो जाती हैं। गलत काम का गलत नतीजा होता है और अंजाम होता है। जी बिल्कुल जी, ये बात आप सही कह रहे हो, गलत काम का गलत अंजाम ही होता है। और उसके बाद बलराज तंवर कमेंट करते हैं, राजीनामा करके अपने प्रेमी से बाहर चली जाती और उसके बाद प्रेमी से बाहर मतलब निकाल लेगी, पैसे भी बना लेगी। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई। धीरज बनवाल कहते हैं बहुत ही बुरा समय आ गया है भाई, बिल्कुल जी। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से। खान साहब बच्चा कमेंट करते हैं बहुत अच्छी वीडियो, बहुत वीडियो देखता हूँ भाई मैं, आपकी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। इंसान को आपकी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश हमीरपुर बुलंदशहर से हूँ और इस टाइम पर सऊदी अरब में हूँ, दम्माम में निहाल खान उर्फ बच्चा। तो निहाल खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप वीडियोस को देखते हो और सहयोग करते हो। उसके बाद कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं राधे राधे सर जी। उदय नारायण कमेंट करते हैं ग्रेट पोस्ट भाई जी। उदय नारायण फ्रॉम फिजी से हमारे भाई एक और हैं, फिजी से हमारे भाई सूरज डीओ भी हैं। भरत तिवारी कमेंट करते हैं, गणेश सोनी है, ताराचंद शर्मा है, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार गोपालगंज बिहार से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से। उसके बाद सिंतु हिना एसके, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, छगनदास खाड़ाबांध राजस्थान से, दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।